क्या आप जानते हैं आज वो दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की नींद से जागते हैं और उनके जागते ही पूरे ब्रह्मांड में फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यही दिन कहलाता है देव उठनी एकादशी। 4 माह पहले देवशयनी एकादशी को जब भगवान विष्णु अक्षर सागर में योग निद्रा में चले गए थे, उसके बाद अब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से उठते हैं तो इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। और जब आषाढ़ में सोए थे तब उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। ये 4 महीने का समय चातुर्मास कहलाता है। आपको याद दिलवा दें, देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु वामन अवतार में आए थे और असुर राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि दान में ली थी और उसमें धरती, पाताल और स्वर्ग तीनों ले लिए थे और तब अक्षर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले गए थे। उसके बाद अब भगवान विष्णु उठते हैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन सभी देवता, ऋषि मुनि और भक्तजन अक्षर सागर के तट पर इकट्ठे हुए थे और भगवान विष्णु के जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान विष्णु कब जागेंगे? उस समय माता लक्ष्मी जी और तुलसी माता, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी सभी उपस्थित थे। सभी भगत एक स्वर में बोल रहे थे, जय श्री हरि, जागिए प्रभु, ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है। फिर भगवान श्री हरि ने अपने नेत्र खोलने से पहले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए और फिर धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और बोले, 4 महीने के विश्राम के बाद आज मैं पुनः जाग रहा हूँ। अब संसार में पुनः धर्म और मंगल की स्थापना होगी। उनके जागते ही पूरी सृष्टि में दिव्य प्रकाश फैल गया था। धरती पर मंद सुगंध बहने लगी थी, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। और फिर भगवान विष्णु के जागने के बाद तुलसी माता आगे बढ़ी और उनका स्वर मधुर था और आंखों में भक्ति सागर लिए हुए माता तुलसी बोली, हे प्रभु, मैं आपकी परम भगत हूँ, कृपया मुझे अपना अंश बनाने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आज से तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाओगी। फिर तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह देवताओं और ऋषि मुनियों और समस्त लोकों में हर्ष का विषय बन गया और इसलिए इस दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है और इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है, यानी कि भगवान विष्णु से किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाला भगत 100 जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न होते हैं। जो भगत इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सुख, धन और शांति का वास हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु ने आज नींद से जागकर सृष्टि में शुभता फैलाई है, वैसे ही माँ तुलसी और श्री हरि की कृपा से आपके जीवन की रुकी हुई खुशियाँ आज जाग उठेंगी। जय श्री हरि, जय माता तुलसी, जय देव उठनी एकादशी। कथा सुनने वालों की और सुनाने वालों की भगवान हर मनोकामना पूरी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान नंबर 1V5 को सब्सक्राइब करें।